हे केशव, मेरे 100 पुत्र मारे गए हैं और मैं अंधा क्यों हुआ? मेरे पूर्व जन्म का क्या पाप है? धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि गांधारी को 100 संतान को जन्म देने का आशीष है, तो अंधेपन का दुख मिट गया था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और एक पुत्री हुई। कुरुक्षेत्र में उनके 100 पुत्र मारे गए थे। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख की बात क्या होगी कि उसके 100 पुत्रों का शोक मनाना पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो संदेश दिया था, उसे अर्जुन अतिरिक्त संजय और धृतराष्ट्र ने भी सुना था। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, सबको उसके पूर्व कर्मों का दंड भोगना होगा। धृतराष्ट्र को वह बात स्मरण थी। दुर्योधन और दुशासन मुख्य रूप से पांडवों और द्रौपदी के दोषी थे। उनके मारे जाने को तो धृतराष्ट्र कर्म दंडों से जोड़ रहे थे, पर शेष पुत्रों की तो कोई भूमिका नहीं थी। वे क्यों मारे गए, ये प्रश्न धृतराष्ट्र को बहुत परेशान करता था। महाभारत युद्ध समाप्त होने पर धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मैं अंधा पैदा हुआ, मेरे 100 पुत्र मारे गए, भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका ये दंड मुझे मिल रहा है? आपने अर्जुन से कहा था कि जो हो रहा है वह कर्मों का दंड है। मेरे अंधे होने और 100 पुत्रों के मारे जाने के पीछे क्या कारण है? कृपा करके मुझे ये बताए। अपने पुत्रों को खोने की पीड़ा से उभरने में ये काम आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, आपने उचित ही सुना था कि कर्मों का दंड भोगना ही पड़ता है, उससे कोई बचा नहीं सकता है। राजा और समर्थवान लोगों को कर्मों का दंड विशेष रूप से भोगना पड़ता है। ईश्वर उन्हें समर्थवान बनाते हैं तो उससे ज्यादा जिम्मेदार होने की आशा रखते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ तो देना ही पड़ेगा ना महाराज। आप इस जन्म में भी राजा है और पूर्व जन्म में भी राजा थे, पर आपने कई पाप कर्म किए हैं। धृतराष्ट्र अधीर हो गए। वे बोले, हे केशव, मैंने इस जन्म में जो किया वे मेरे सामने है। एक राजा और एक बड़े परिवार का मुखिया होने के नाते मुझे वह उचित लगा। पूर्व जन्म का रहस्य जानने को उत्सुक हूँ। कृपा करके वह रहस्य खोले कि ऐसा कौन सा पाप था कि मैं अंधा भी हुआ और 100 पुत्र भी गवाए। भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को पूर्व जन्म की याद दिलानी शुरू की। उन्हें पूर्व जन्म को लेकर भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज धृतराष्ट्र, पिछले जन्म में भी आप एक राजा थे। आपके राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण के पास अंशों का एक जोड़ा था जिसके 4 बच्चे थे। उन अंशों ने ब्राह्मण को उन अंशों से अपने संतान के जैसे लगाव था। ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाना था, लेकिन अंशों की चिंता में वह नहीं जा पा रहा था। उसने अपनी चिंता एक साधु को बताई। साधु ने कहा, तीर्थ में हंसों को बाधक बताकर अंशों का अगला जन्म खराब क्यों करते हो? राजा प्रजा पालक होता है, तुम और तुम्हारे अंश दोनों उनकी प्रजा हो। अंशों को राजा के संरक्षण में रखकर तीर्थ को जाओ। आप एक प्रजा पालक राजा थे, इसलिए ब्राह्मण को ये बात अच्छी लगी। वह आपके पास आया और अपनी सारी परेशानी कह सुनाई। अपने ब्राह्मण के तीर्थ से लौट आने तक अंशों की रक्षा का दायित्व स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण अंश और उनके बच्चों को आपके पास रखकर तीर्थ यात्रा को गए। अंश आपके महल में तालाब में ही पलने लगे। आपको एक दिन मांस खाने की तीव्र इच्छा हुई। आप उस समय अपने महल के बाग में घूम रहे थे। आपकी नजर अंशों पर पड़ गई। आपने सोचा कि सभी जीवों का मांस खाया है, पर अंश का मांस आज तक नहीं खाया। इसका स्वाद आखिर कैसा होता है? आप इसी विषय पर सोचते रहे और अंश का मांस खाने की इच्छा तीव्र होती चली गई। ये इच्छा अब पराकाष्ठा पर पहुंच गई और आप खुद को रोक न पाए। अपने अंश के बच्चों को भूलकर खा लिए। उसका स्वाद आपकी जिह्वा को लग गई। अंश के एक एक बच्चे करके 100 बच्चे हुए। आप सबको खाते चले गए। अंततः हंस का संतानहीन होकर दुख में मर गया। कई साल बाद वह ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से लौटा और आपके पास आया। उसने आपसे अपने अंशों के बारे में पूछा। अंश तो आपके लालच की बलि चढ़ चुके थे। प्रजा पालक राजा ये कैसे कहता कि उसने अपने प्रजा की संपत्ति को चुपके से लूट ली, इसलिए आपने ब्राह्मण से कह दिया कि अंश बीमार होकर मर गए। ब्राह्मण आप पर पूरा भरोसा करता था। उसने आपकी बात मान ली और विलाप करते घर चले गए।
महाराज धृतराष्ट्र, आपने अंशों के बच्चों को खाकर और फिर झूठ बोलकर एक साथ कई अपराध किए। आपने तीर्थ यात्रा पर गए ब्राह्मण के साथ विश्वासघात किया, जिसने आप पर इतना विश्वास किया था कि आपने प्रजा की धरोहर में डाका डालकर राजधर्म भी नहीं निभाया। जिव्या के लालच में पड़कर अंश के 100 बच्चे भुनकर खा गए, जो आपके पास आश्रय के लिए आए थे। इस तरह आपने उस ऐसाए का वध किया जिससे आपने आश्रय दिया था। ये बहुत बड़ा पाप है। हे राजन, इन घोर पाप कर्मों का आपको दंड मिला है। जैसे आपने जिव्या के लालच में अंश के 100 बच्चे मारे, वैसे ही आपके 100 पुत्र लालच में पड़कर मारे गए। उन सब की जिव्या भी आवश्यकता से अधिक उदंड थी, जिसने आप पर आंख मूंदकर भरोसा किया। उस तीर्थ यात्री से आपने झूठ बोला और राजधर्म का पालन नहीं किया। कोई आंख मूंदकर विश्वास करे तो उसका विश्वास कभी नहीं चाहिए। इसी विश्वासघात के कारण आप अंधे और राजकाज में विफल व्यक्ति हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सबसे बड़ा छल होता है विश्वासघात। आप उसी का फल भोग रहे हैं। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मिलने वालों को ये जानकारी जरूर शेयर करें। जय श्री कृष्ण। मित्रों, मिलते हैं ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे राम।